सवाल जारी है, चर्चा जारी है। क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है? क्या कहीं कुछ बदला जा रहा है? सवाल अकबर और महाराणा प्रताप का है, महानता का है, पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव का है और राजस्थान सरकार इस बदलाव के लिए तैयार है। विजेंद्र कुमार शुक्ला हमारे साथ है भरतपुर से। बताइए विजेंद्र जी। हेलो वीरेंद्र जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला भरतपुर से जी। मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमान देवलानी जी हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। जी। हमारे शिक्षा मंत्री होने के नाते उनका यह फर्ज बनता है कि बच्चों में आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फर्ज की बात यहां पर हो रही थी। सुरेश जी, मैं आप ही के पास में आ जाता हूं। फर्ज क्या होना चाहिए? एक दर्शक थी कोटा से, उनका कहना था कि चित्तौड़गढ़ में जो दुर्ग के है उसको संभाल लिया जाए तो बेहतर होता, संरक्षण कर लिया जाए। दूसरी तरफ फर्ज की बात आ रही है शिक्षा मंत्री की, आपको क्या लगता है? मेरी निवेदन है कि जो बहन जी ने वहाँ से कोटा से पूछा है जी, उनकी बात का उत्तर देना, देवनानी जी का उसका उत्तर देना मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ इस देश का इतिहास, बिल्कुल तो इतिहास पर बात कर लीजिए, फैक्ट्स पर बात कर लीजिए। इतिहासकार अकबर के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में ठीक इतिहास यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। किसने लिखा इतिहास? कर्नल जेम्स टोड के इतिहास को सबने मान्यता दी है क्या? जेम्स टोड के इतिहास को? जेम्स टोड के इतिहास को मान्यता उन लोगों ने दी है जो अंग्रेजी के पाश्चात्य संस्कृति वही पाठ्यक्रम में आज शामिल है पूरे भारत के पाठ्यक्रमों में। मैं यही कह अश्विनी जी, किसने भारत के इतिहास को? जब मानव संसाधन मंत्री थे, जब उन्होंने कहा कि ये इतिहास सही है, तो क्या मनोज जोशी पढ़े लिखे नहीं है? जेम्स टोड के इतिहास को को मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, न उसकी तारीफ। मेरा ही कहना है कि न तो मैं इतिहासकार हूं, न यहाँ बैठे हुए इतिहासकार। इसी राजस्थान की जमीन में टाटगढ़ में बैठ के लिखा उन्होंने। राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, सही, पूरे देश का इतिहास, आज से 1000 साल का पहले का इतिहास ठीक से लिखा जाना चाहिए। देखो, और इस देश के कौन महापुरुष होंगे, कौन हमारे प्रेरणा पुरुष होंगे, लोगों को बताना चाहिए। चलिए नंद भारद्वाज जी, मैं आऊंगा के हरिद्वार साहब आपके पास। नंद भारद्वाज जी, क्या कर्नल जेम्स टोड के इतिहास को मान्यता देता है भारत? क्या उनके जो संदर्भ है वो ठीक है? इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो किसी के मान्यता के मोहताज है ही नहीं। वो जो ऑब्जेक्टिवली लिखा गया है वो उस वक्त की सरकारों की भी परवाह नहीं करता था, और जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने चीज़ों को तथ्यों के आधार पर लिखा है। इतिहासकार एक फैक्ट होता है कि जो राजा होता है, जो बादशाह होता है, वो अपने हिसाब से इतिहास लिखा करता है और दरअसल उसी को पढ़ा और समझा जाता है। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे भाई, जो इतिहासकार होता है वो तथ्यों पर जाता है। जो घटनाएं हैं उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, उनको यथावत रखना। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन में फर्क पड़ता है। जो सत्ता में होता है, जो पावर में होता है, वो अपनी नीतियां या अपनी इमेज बनवाने की भी कोशिश करता है। ऐसा इतिहास में पहले हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में आज़ादी के इतिहास के बाद में जो चीज़ें सुधर करके सामने आई है उसमें अब उस तरह की गुंजाइशें हैं नहीं, क्योंकि वही इतिहास, चाहे जो मजूमदार जी ने इतिहास लिखा या रोमिला थापर ने लिखा, ये तमाम इतिहासकार हैं। जी बिल्कुल। मुकेश भारद्वाज, मुकेश दादी जी, मैं आप ही के पास में आ रहा हूँ। अब मुझे एक चीज आप समझा दीजिए कि शिक्षा मंत्री देवनानी को इस दौर में जब पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उस दौर में अगर बात करनी पड़ती है, और बात ये करनी पड़ती है कि वो पाठ्यक्रम में बदलाव करके अकबर को सिर्फ राजा के तौर पर पेश करने वाले हैं, तो इसका क्या मायना हो सकता है? अश्विनी जी, क्यों जरूरत पड़ी? ये जो समय है, ये समय नया शिक्षा जो सत्र है वो शुरू होने वाला है, और ये सब चीजें उसी समय लागू होती है जब सत्र चालू होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में अक्टूबर में, नवंबर में जाया कहीं नहीं, मैं तो कल से ये पढ़ाना शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से कोई कमेटी पिछले कार्यकाल में कर लेते हैं काम, इस बार करने की क्या जरूरत पड़ी? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, समय पे मैं वही कह रहा हूँ कि हम सब ने भी इतिहास पढ़ा है। समय समय पे जब जिस ढंग से लोगों ने सोचा है, समझा, वो पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई, वो भूल गए हैं, उन्होंने उन पाठ्यक्रमों को हटा दिया है। क्यों? तो मेरा सवाल एक बात, आप पर आरोप लग रहा है, आप शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, आप शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। मैं सुनी जी ये कर रहा हूं, अगर भगवाकरण के भगवा रंग से किसी को अगर परेशानी है तो सबसे पहले उनको विरोध करना चाहिए कि भारत का जो तिरंगा उसमें से भगवा हटवाना चाहिए। उनको जाना चाहिए, इसको हटाओ भाई, हमको इससे एलर्जी है। मैं आपको सुनी जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। आदरणीय ने बहुत तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिंदुस्तान की जनता के सामने नंगा करने का प्रयास किया है। इनको कोई अधिकार नहीं है। बहस चल रही है अकबर और बाबर पे, आप वहां करिए। किसी एक अखबार ने, मैं कह रहा हूं, आज अगर मान ले किसी अखबार ने नेहरू को अगर अय्यासी कहा है, तो नेहरू की महानता, देश में नेहरू का जो भी योगदान रहा वो कम हो जाएगी।
केवल क्योंकि ये मुद्दा विषय, ये चर्चा का विषय नहीं देखो, है। मुद्दा इस बात का है, मैं तो ठीक है, मेरे समझदार आप न करें बात तो ठीक है, नहीं तो हमें भी कहना पड़ेगा। मैं अटल जी ने खुद ने कहा ये बात बोलना पड़ेगा। मैं तो क्या कर रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं एक कि मिनट, आप कुछ जो अरुण, बात बोली जा रही है, मैं क्या कर रहा हूं? आप मैं ये कह रहा हूं, बताइए मैंने कि वही- देवनानी जी सही कह रहे हैं, देवनानी जी को इतिहास की मैं जानकारी ये है, क्या कह रहा हूं कि देवनानी अभी इतिहासकार हैं क्या? अभी मुद्दा, ये बातें बोलिए ना आप। देखिए, कोई शिक्षा मंत्री इतिहासकार बन के नहीं आता। मुद्दा ये है कि दूसरी बार बने मंत्री, जब पहले शिक्षा क्यों नहीं किया सत्र उन्होंने? शुरू हो रहा है, जब शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, चलिए उसी मैं समय मान लेता हूँ पाठ्य- शिक्षा सत्र अब शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आप सुनिए, जी एक बात जी पूरा करना चाहूंगा मैं आपको कि मेरे भाई बैठे हैं हरितवाल जी, जब 2003 में इनकी सरकार थी, 2003 में हमारी जब सरकार आई, हमने और राधाकृष्णन के नाम से प्राथमिक विद्यालयों का नाम किया जी। 2008 के बाद जब इनकी सरकार आई, आते इन्होंने उनको राजीव गांधी पाठशाला बना दिया। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, वो विषय फिर अलग हो जाता है, विषयांतर हो जाएगा। के हरिद्वाल साहब, भगवाकरण की बात हो रही है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा आप लगातार क्यों कहते हैं ऐसा? मैं आपको एक बता रहा हूं, इन्होंने कहा झंडे का रंग बदल दो, तो झंडे में तो सफेद भी है, हरा भी है, केसरिया भी है। और केसरिया क्यों, हम तो नवरात्रि में भारत की केसरिया को शान है, मानते मेरे हैं। ख्याल से इस पर बात केसरिया ना हो भारत तो की बेहतर शान है, केसरिया बना, केसरिया बालम पधारो, ये तो केसरिया से कोई किसी को तकलीफ नहीं शूरवीरता है। ये का है तो तो इनका ये थोड़ी तो इन लोगों की सोच है कि जबरदस्ती केसरिया कहते हैं, केसरिया से खिलाफ। हम कोई केसरिया से खिलाफ नहीं, हम खुद कहते हैं सलूट केसरिया को, हम केसरिया को सलूट करते हैं। लेकिन शौर्यता का मैं प्रतीक है वो झंडे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अकबर कोई इसलिए नहीं है कि अकबर ने कोई चक्कूबाजी करी है, कोई तलवारबाजी करी इसलिए महान नहीं है। आज से अकबर के राजा के टाइम से पहले रस्सी से पैमाइश होता करती थी, खेतों की जमीन रस्सी से नापा जाया करती थी। तो उस वक्त के लोग बेईमानी करा करते थे कि गीली रस्सी से नाप देते जिससे नाराज होते थे, और सूखी रस्सी नाप देते जिससे होते थे। उस वक्त आज से इतने वर्ष पहले लोह की, टोडरमल जी ने लोह की सांकल से, नंजी को पता होगा, लोहे की सांकल से पैमाइश करने की रतन थे वो रतन थे। उनका सोच उस वक्त ये था जो आज तक लोहे की सांकल से पैमाइश हो रही है। इसलिए अकबर को कहा जाता है कि अच्छे आदमी थे, इसलिए नहीं कहा जाता अकबर ने कि उनकी महाराणा प्रताप से लड़ाई हुई। नीतियों को लेकर महाराणा बात है। प्रताप के लिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, महाराणा प्रताप जी ग्रेट पर्सन, बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने अकबर को नाकों से चने चबाए और उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को तहस नहस करने की कोशिश करी, कई बार प्रयास भी किए उन्होंने, और वो काफी हद तक सक्सेस भी रहे। उसको किस हिंदुस्तान के आदमी को दिक्कत है इस बात से? जी। लेकिन आप कहो कि वही अच्छे थे, इस बात के लिए आपको क्या लगता है आज के दौर में इसकी क्यों जरूरत पड़ी? आज राजस्थान सरकार जी, राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे को क्यों छेड़ा? देखिए, मैं नियत की बात ही कह रहा हूं। जी, बुरा लगे तो लगे, इतिहास में इतिहासकारों ने जो लिखा है, अगर अच्छा इतिहासकार है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट यूं का यूं कह देता कि ये है, ये पक्ष नहीं लेता हुआ। और इसलिए हम कई बार कहते हैं निष्पक्ष इतिहासकार, और कांग्रेस का और बीजेपी के इतिहासकार लोग मानते हैं ऐसा जो है। मैं बात सही सही कहूँगा और अदब से कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बैठे हुए लोगों को भी एड्रेस कर नहीं कर रहा, मैं मेरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि एक वक्ता ने ये कहा कि हम लोगों में हीन भावता आ गई, हम ये आ गई, तो इसके लिए आप पक्षाताप करें, हम क्यों करें? हमें तो हीन भावना नहीं है, हम इस हिंदुस्तान के लोग हैं। हीन भावना अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर ये हो जाए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट आए, मुझे सुना जाए ध्यान से जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे आए और वो आए तो एक यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है अपने नाम से सूट पहने और ये दिखाए कि हम कितने रिच हैं, ये हीन भावना है, ये हीन भावना है। ये मैं अगर होता तो मैं धोती कुर्ता पहन के बात करता। सुनिए एक बात और, अभी हिस्ट्री की बात सुनिए आप, ये फैक्ट को कैसे तोड़ते हैं। आपने सुना होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ कहाँ पे हुई थी, इन्होंने बताया कि उसकी कहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। इन्होंने भगत सिंह के जन्मदिन पर जाकर जो स्टेटमेंट दिख रहा है उसकी काफी मखौल उड़ाई जा रही है। ये इनको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, अदब नहीं है, ये सिर्फ सड़क पे झगड़ा करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों है, क्यों आपका हमेशा आरोप लगता है? मुझे आप साफ करके बताइए ना। इस बहस का देखिए नहीं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कुछ तथ्यों की बात की है, मैं आरोपों की बात कर रहा हूँ। एक बात मैं किताब में से पढ़ते कह रहा हूँ, एक और कह, सुन लीजिए मेरी बात। अकबर के बारे में आरसी मजूमदार ने लिखा है कि अकबर वाज द फर्स्ट वन। उसने ये कहा था नहीं सर, इंडिया फॉर इंडियंस। इसमें मोदी कहाँ गया, ओबामा कहाँ गया? मैं नहीं जा रहा, उस पर जा भी नहीं रहा, और रोकने वाली बात नहीं है। महाराणा प्रताप की बात में मोदी कहाँ जी गया? जी, सुरेश उपाध्याय जी, सुरेश उपाध्याय जी, हीन भावना कहाँ की? आज आप मेरी बात सुनिए, आप हीन भावना मुझे, मैं सुरेश उपाध्याय जी, अगर जी
हम नहीं आज जाएंगे की- गलत आज तर्क की में, देखिए बहस बहस ये दर्शक थी- भी देख रहे हैं। आज की बहस ये थी कि इतिहास में से जो मैं बच्चों आपसे को ये पढ़ाया जानना जा चाह रहा हूँ कि अब बीजेपी पर, बीजेपी समर्थकों पर मेरी बात इतिहास से समझ, छेड़छाड़ का आरोप मेरे क्यों को लग यहाँ रहा है? बैठे हुए जो लोग हैं बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया की हर समस्या राजनीति से शुरू होती है, राजनीति पे खत्म होती है। कहीं तो राजनीति को छोड़िए, अकबर और महाराणा हमसे कहना प्रताप, चाहिए, मेरी बात- उपाध्याय जी, राजनीति- आप ही छोड़िए, मेरा ही राजनीति से तो कहना आप हैं, हम थोड़े मेरा ही हैं कहना है, राजनीति यहाँ मोदी जी आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, वसुंधरा जी आ गई, देवनानी जी आ गए, फलाने, अरे बात अकबर और की और महाराणा प्रताप की चल रही है। आपको वॉइस कोड उसमें से- दिखाया गया है इसमें से कौन महान है कौन नहीं महान है, हम कह रहे हैं इतिहास पढ़ाइए। अगर जो अकबर के ने जो भी नीतियां लागू की, उनके जो नवरत्न थे, उनकी सिलेक्शन ऑफ द पर्सन अकबर का अच्छा था तो पढ़ाइए ना, उसने अच्छे लोगों को चयन किया, अच्छा शासन दिया, पढ़ाइए, किसने मना किया है? अगर अकबर महान है तो महाराणा प्रताप कैसे महान हो सकता है, जिसने पूरे से जिंदगी जंगल में निकाल दी? हम हमारे हरतपाल जी के दोनों को मान लीजिए, ये कोई तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है। एरी का मान लीजिए, तो- मैंने एरी का मान, तो अकबर मैंने ये को महान कहा, महाराणा मैंने प्रताप महान कहा नहीं है। कि अकबर ने जो काम करे वो आज भी प्रासंगिक है, हाँ, तो इसलिए ग्रेट है अगर वो। अकबर महान इसलिए है ग्रेट है तो वो। महाराणा प्रताप महान नहीं हो सकते। दोनों महाराणा से एक प्रताप तय अच्छे करना। योद्धा थे, चलिए अच्छे मैं योद्धा, चलिए महान मैं योद्धा थे। आपसे मेरा- सीधे मेरा आखिरी अपना दौर में कहना मैंने सुनिए, तो जितनी है, अकबर बहुत बड़े प्रशासक थे और महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे, योद्धा थे। लड़ना महान पड़ा योद्धा, उनको, महान उनका- योद्धा उनका शासन और जीत महान लिया। प्रशासक। नंद भारद्वाज अकबर जी, ने क्या पूरी इस आधार जिंदगी पर इस 57 बहस को साल तक समझा जा सकता है? नहीं घुसने दिया। अच्छा, क्या इस योद्धा बारे थे, में हम फर्क कहते हैं करके इस महान योद्धा बहस को थे। इस मोड़ पर लाकर विदेश छोड़ा से जा आया सकता हुआ है? शासक हमारे नंद यहाँ आ रहा भारद्वाज है, जी, हम उसको अच्छा करें। मैं जी। तो एक ही चीज कहता हूँ उपाध्याय जी आपसे और तमाम दर्शकों से कि आपके सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या है देश के लोगों को एकजुट रखना, सद्भाव बना रहे, इसके लिए हम प्रयत्न करें, ऐसे मुद्दे न उठाएं जिससे किसी तरह का मनमुटाव पैदा होता हो या उसमें किसी तरह के ये एक विभेद बड़ा पैदा सवाल हो। है कि ये- देश की ये ज्यादा- सद्भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और क्या इसके पीछे कोई साजिश है, इस पर हम फिलहाल नहीं जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, आखिरी दौर में आएंगे और फाइनल कमेंट लेंगे खास मेहमानों के साथ इस चर्चा पर। बने रहिए। अकबर महान या प्रताप, क्या ऐतिहासिक पात्रों की तुलना का कारण राजनीतिक हो सकता है? चर्चा में आज हमारा सवाल था और जवाब दर्शकों का मिला। 67% लोग मानते हैं ऐतिहासिक पात्रों में अगर तुलना की जा रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत नजर आती है। देखिए आखिरी दौर है, छोटे में सब लोगों को मौका मिलेगा, इसलिए बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा। के हरिद्वाल साहब, राजनीति नजर आती है, आपको लगता है यही राजनीति कर रही है बीजेपी? मेरा आपसे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी को और उनके जो प्रशंसक हैं उनको जी, कि कृपया करके इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें। अकबर ग्रेट था या महाराणा प्रताप ग्रेट था, ये इतिहासकारों ने बिल्कुल व्याख्या ढंग से की हुई है, उसको चलने दें। जी, दूसरी बात, दीन इलाही धर्म चलाने वाला व्यक्ति कैसे सांप्रदायिक हो सकता है? उसके लिए मुसलमान कहा जाता है। क्यों आप सांप्रदायिकता का रंग देना चाह रहे हैं? मुसलमान जी, आ गई आपकी बात। चलाता कोई धर्म चलाता। मुकेश जी, क्यों दीन इलाही का सांप्रदायिकता चलाया। भड़काना चाहते हैं? आपने मंदिरों पर जाने वाली रकम बंद करी उसने। अश्विनी जी, मुझे समझ में नहीं आता, दुर्गादास को पढ़ाया जाना, वीर सावरकर को पढ़ाया जाना, महाराणा प्रताप को पढ़ाया जाना, सूरजमल को पढ़ाया जाना, हेमू कलानी को पढ़ाया जाना, इसमें कहाँ सांप्रदायिकता है? अगर इन लोगों की इस राजस्थान पर के ऐतराज इतिहास नहीं में, है, लेकिन देश के किसी की इतिहास में- भूमिका को कमतर करके आप महाराणा प्रताप का पाठ जोड़ सकते थे, लेकिन देवनानी जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जैसा सुरेश जी ने कहा कि अगर दोनों विषयों को एक साथ चलेंगे, अकबर की महानता जो है और महाराणा प्रताप भी महान थे और अकबर भी महान थे, अगर ये दोनों विषय महान साथ योद्धा, चलेंगे, महान प्रशासक, तो अलग-अलग कैसे? डिवाइड कीजिए आप। अब ये तो तब आएगा जब पाठ्यक्रम में से पाठ निकल के आएगा, तो किसको कम किया है किसको ज्यादा किया, वो तो आने के मैं बाद चलो पता उस चलेगा। दौर को भी समझ इसलिए लूंगा। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई हसन साहब, सांप्रदायिकता क्या नहीं होना है। चाहिए था? देश असल के क्या होता? अश्विनी जी, एक सेकंड में बात पूरी करूंगा। मेरे पास वक्त कम है सर। 6, 7, 8वीं के बच्चों को अगर हम देश की संस्कृति के साथ, राजस्थान की संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं और अच्छे तरीके से जोड़ना, चलिए तो इसमें हसन कोई साहब, क्या राजनीति भारत नहीं के इतिहास में अकबर के योगदान को लेकर जो भी बात की जा रही है, अगर महाराणा प्रताप को बढ़ के बताया तो अकबर पर कहीं असर पड़ेगा?
मेरा तो शिक्षक होने के नाते एक ही चीज़ कहना है कि राजस्थान की जनता सावधान हो। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो आप देवनानी जी से कहिए कि जो शिक्षा की फाउंडेशन कई दिनों से चली आ रही है उसको ये कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, उसको रोकें, हमारा भटकाव रोकें। और बहुत भटकाव हो गया है और ये हम होने नहीं देंगे। चलिए सुरेश जी, मैं आप ही के पास में आऊंगा। क्या अकबर को महान बताने से प्रताप की वीरता कम हो जाएगी? मेरा ये कहना है, अकबर और महाराणा प्रताप दो के विषय से आज भी चर्चा चली है जी। इस देश का इतिहास, महापुरुषों का इतिहास पुराना तरीके से, ठीक तरीके से लोगों को सामने लाना चाहिए। इतिहास जैसा लिखा गया है वो सब सत्य है, ऐसा हम मान लेंगे तो कहीं ना कहीं हम मुगालते में हैं। आज के मैं आपको क्या आज स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र इतिहास की जरूरत कह रहे हैं? अभी नंद जी ने एक बात कही थी कि राजा के समय में इतिहास कैसे लिखा जाता था, डर से लिखा जाता था, चारण भाट होते थे, उसको बात छोड़ दीजिए। इसी स्वतंत्र देश में 47 के बाद एक कैप्सूल गाड़ा गया था, एक कैप्सूल इस देश में गढ़ा था जिसको दूसरी सरकार ने आके उखाड़ा था। उस कैप्सूल में क्या था इतिहास में वो सबको मालूम है। ऐसा इतिहास अगर लिखा गया है पहले 200 साल पहले, 250 साल पहले, तो वो सही इतिहास लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरी नजरों में जी महाराणा प्रताप और अकबर के माध्यम से जो भी बात चली है इस देश के सामने, इस पीढ़ी के सामने ठीक जानकारी लोगों के सामने नंद भारद्वाज जी, फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पर आपसे चाहूंगा। क्या तस्वीर होनी चाहिए? इतिहास क्या बदलने की जरूरत है? इतिहास न तो बदला जा सकता है और 7वीं 8वीं 6ठी के बच्चों को आप इस तरह की चीज़ों में उलझाएंगे तो ये चिंता का विषय ही है हमारे लिए तो। लेकिन जो जो बच्चे बड़े होते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे और वाकई इतिहास के जब स्टूडेंट होंगे तो वो पानी और दूध का फ़र्क समझ भी जाएंगे और तब ये सवाल उनके सामने बहुत ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण रह भी नहीं जाएंगे। हाँ, राजनीति चूँकि इस वक्त सबको अपने अपने अस्तित्व की चिंता हो रही है, ये 5 साल बहुत जल्दी निकल जाएंगे और अगर इस बीच में अगर तरह अपना जो भी एजेंडा या उद्देश्य वो नहीं पूरा कर पाती है तो उन्हें चिंता है। इसलिए शायद वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और नहीं उठाना चाहिए। हमारी आग्रह यही है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा और दर्शकों का आप लोगों ने मार्गदर्शन किया इस मसले पर। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों से विदा लेंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे भी विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।